और मेरे भाइयों, आपका फिर से स्वागत है ना। आज हम बात करने वाले यूनिवर्स के उस पार रहने वाले कुछ जीवों के बारे में। हम बात करने वाले कुछ ऐसे जीवों के बारे में ब्रह्मांड के, जिनका इस दुनिया से कुछ भी लेना देना, ये इस दुनिया के अस्तित्व में भी नहीं है, पर फिर भी ये इस दुनिया पे पाए जाते हैं। हम बात करने वाले कुछ ऐसे जीवों के बारे में जो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, हमसे बहुत ही ज़्यादा डेवलप। हम इनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेवलप है। मतलब ये इतना ज़्यादा डेवलप है, हम लोग पानी को पी सकते हैं लेकिन ये चूतिया पानी को खा सकते हैं। अब तुम लोग खुद ही समझ जाओ भोसड़ी वाले कितना ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं। अब देखो, इन चूतियों की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये लोग कभी भी अपना रंग रूप जेंडर अपने हिसाब से कभी भी बदल सकते हैं और हमें पता भी नहीं लगेगा। इन चूतियों को देख के पहचानना बहुत ज्यादा आसान है, ये हरकतों से पहचान में आ जाते हैं। और सबसे मस्त बात पता है इन चूतियों की क्या है? ये लोग हमारे जैसे दिखते हैं पर हरकतों से बहुत ज्यादा अलग हैं। अब कुछ लोग समझ गए होंगे मैं किन चूतियों के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जिन लोगों को अभी तक यकीन नहीं आया मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, वो इस वीडियो को देख लो। बेबी तुम 2 मिनट इसका ध्यान रखोगे, मैं वॉशरूम करके आती हूँ। अरे इसका ध्यान तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा रखूंगा। आज मिला है तू अकेले में। A few moments later. अबे चील ले गई क्या? अच्छा हाँ, कालू कहाँ है? कालू आ रहा अभी। कहाँ है मेरा कालू? मेरे बच्चे को लगी जमी। अब देखो यार, आप में से कुछ क्या सभी लोग सोच रहे होंगे कि इस दीदी को इस चूतिए से काले रंग के खतरनाक से दिखने वाले चिंपैंजी में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो इस हमें नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब इन दीदी को इस चिंपैंजी से इतना ज्यादा क्या लगाव है। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए हमें इनकी शारीरिक बनावट को, मतलब ये चूतिए क्या देखते हैं, हमें उस चीज को समझना होगा। तो चलो यार, अब हम बात करेंगे इनकी आंखों की। आखिर इनकी आंखों में ऐसा क्या है जो इस चिंपैंजी की सुंदरता सिर्फ यही देख पा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ठीक है, अब देखो, ये रही एक आम इंसान की आंख, बिल्कुल एक आम इंसान की आंख है ये आपको फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अकाउंट्स में और हर जगह देखने को मिल जाएगी। ये हर साल आपके एग्जाम में तो आती है, तो मुझे इसके बारे में बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम बताएंगे इन चूतियों की आंखों में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया की सुंदरता खुद देख लेते हैं। अब देखो, इन चूतियों की आंखों में जो लेंस लगा होता है, हमने उसे निकाल कर उसमें रिंग लाइट लगा दिया है, जिससे ये ज्यादा अच्छे से चीजों को देख पाते हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है? इनकी आंखों में लेंस लगाकर हमने खुद डाला है कैनन का EF75 300mm। नाम भी लेने को नहीं आ रहा है, खुद ही देख लो क्या नाम है। हमने इनकी आंखों में ये लगा रखा है। और इस लेंस की सबसे खास बात पता है क्या है? देखिए, आप लोग मार्स की इमेज सिर्फ आपने किताबों में देखी होगी, लेकिन इन भोसड़ी वालों ने घर बैठे बैठे मार्स और चांद दोनों को एक साथ देख लिया है। इसलिए नासा इन्हें ढूंढ रही है। ये घर बैठे बैठे मार्स को देख लेते हैं। ये रही इन खास लेंस की बात है। अब आगे बात करेंगे। अब देखो, इंसान के दिमाग में आखिर क्या होता है? वो कुछ भी देखता है, उसकी इंफॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन में जाती है और तुम्हें पता लगता है कि हाँ, ये चूतियापा भी हो रहा है जिंदगी में। पर लेकिन जब ये चूतिया देखते हैं तो इनकी इंफॉर्मेशन सीधे ब्रेन में नहीं जाती, दो चीजों से होके गुजरती है। पहला प्रीमियम फेयर एंड लवली और दूसरा स्टैंडर्ड चारकोल। ये है इनके दिमाग के दो नायाब फिल्टर, जिनके बारे में हम कभी भी नहीं समझ सकते हैं। कसम से हम कभी भी नहीं समझ सकते हैं। कूड़े वाली गाड़ी आ गई, फेंकना पड़ेगा कूड़ा, मैं अभी आ रहा हूँ। अब देखो यार, हम बात करेंगे इनके दिमाग के बारे में, क्योंकि इनके खतरनाक से फिल्टर हमें तो समझ आए नहीं, तो हम इनके दिमाग के बारे में बात करेंगे। ये रहे कुछ आम इंसान के दिमाग की इमेजेस जो बिल्कुल ही आम है। ठीक है, बिल्कुल आम है, इसे आपके बायोलॉजी के टीचर पढ़ाएगी, तो इसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। अब मैं जो इमेज दिखाने जा रहा हूँ वो है इनके दिमाग की इमेजेस। देखो यार, अब कुछ लोगों को आप में से बेकार चीज लग रही होगी, लेकिन मैं बता दूं ये बहुत खतरनाक चीज है। ये बिल्कुल भी आम चीज नहीं है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने पहले बताया था ये हमसे बहुत ज्यादा डेवलप है। अब मैं बता दूं, ये जो इनकी दिमाग की इमेज है ना, इसके अंदर खुद खुद एप्पल के सीईओ ने आके इनके अंदर निवेडिया के Geo4 RTX 380 Ti और 280 Ti लगा के गया है। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन हाँ, इनके दिमाग में ग्राफिक कार्ड्स लगे हुए हैं। हम इनके दिमाग की बनावट नहीं समझ सकते हैं, खुद समझो यार, ये हमसे बहुत ज्यादा डेवलप है। ये रहा इनका, सच में ऐसा ही है इनका दिमाग। खैर, अब दिमाग के बारे में बातें नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे सीधे इनके स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, रीढ़ की हड्डी। हाँ, रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करेंगे। ये है एक आम इंसान की रीढ़ की हड्डी, जिसके बारे में आपको पता ही है। हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि इसे बताने के लिए तो आपके टीचर हैं ही। हम बात करेंगे इन चूतियों की रीढ़ की हड्डी आखिर कैसे दिखाई देती है। ये रही इन चूतियों की रीढ़ की हड्डी। अब देखो, हमने इनकी रीढ़ की हड्डी खुद वकांडा से चुराए हुए वाइब्रेनियम से बनाई है।
यकीन नहीं हो रहा ना। और हाँ, इस रीढ़ की हड्डी की सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये जितना भी बॉडी में डाटा का आदान और प्रदान होता है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती जाती है, वो सब वायरलेसली होती है। यानी नर्व्स का कोई झंझट ही नहीं, ना तार ना कुछ। मतलब पहली बार धरती पे पहली बार ऐसी स्पाइनल कॉर्ड मिली है जो वायरलेसली पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, वो भी इन चूतियों के अंदर। और पता है इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है पूरे 100 kbps। हाँ, बिल्कुल 100 kbps। क्यों? क्योंकि इस रीढ़ की हड्डी में हमने खुद अंबानी के जियो के टावर डोरेमोन के स्मॉल लाइट से छोटे करके इसकी रीढ़ की हड्डी में लगा रखे हैं, इसलिए आपके यहाँ कभी भी जियो के सिग्नल नहीं आते हैं। अब देखो, हम अब बात करेंगे इन चूतियों की हड्डियों के बारे में। देखो, ये एक आम इंसान कितनी हड्डी अपनी मुड़ा लेगा, कितनी ज्यादा ज्यादा एक बार के लिए वो, कुछ मुझे नहीं पता, ज्यादा ज्यादा एक बार के लिए वो पीछे तक मोड़ के ले जाएगा अपने हाथ को। अब देखो यार, हम बात करेंगे इन चूतियों की हड्डी आखिर कैसी होती है, क्यों इतनी ये अतरंगी हड्डी है कि जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जान सकते। मतलब इतने खतरनाक खतरनाक करिश्मे करके दिखा देंगे कि हमें खुद ही नहीं पता लगेगा। अब देखो, बलिंगा से इंस्पायर होकर इन चूतियों के हाथ में हमने खुद लीगो की मोटर्स लगा रखी हैं, जिससे कभी भी बैठे बैठे अपने हाथ को 360 कतई 360 टर्न करा देते हैं। और तुम कोशिश भी मत करना, हाथ टूट के हाथ में आ जाएगा, है ना? बिल्कुल कोशिश मत करना। अब ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके डीएनए के बारे में, जो कि बहुत खास है। अब देखो, इनका डीएनए बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा उम्दा है, हम लोग नहीं समझ सकते हैं। ये रही एक आम इंसान के डीएनए की तस्वीर है, कुछ ऐसा ही दिखता है जहां तक मैंने अब तक कार्टूनों में, फिल्मों में देखा है। और ये रही उन चूतियों के डीएनए की। जी नहीं, ये इनका ही डीएनए है। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, पर हाँ, ये इनका ही डीएनए है, क्रिएटेड बाय एजमथ। ये इन चूतियों का डीएनए है, इसलिए तो कोई भी इन चूतियों प्राणियों को समझ नहीं पाया आखिर ये क्या है। क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा डेवलप है, इनका डीएनए भी तो देखो कितना ज्यादा आधुनिक दिख रहा है, और हम चूतियों का डीएनए देखो कितना बेकार सा दिखता है। तो ठीक है, अब तुम समझ गए होगे। अब देखो, अब हम बात करेंगे उस सीधे अब हम बात करेंगे उन दीदी की जिन्हें इस काले रंग के भयानक से चिंपैंजी में ऐसे क्या दिख रहा था जो हमें नहीं दिख रहा। ये देखो, ये रही वो चीज तो हमें इन दोनों में दिखाई दे रही है। मतलब आम इंसान को ये दिख रहा है, लेकिन अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं कि इन दीदी को आखिर क्या दिख रहा है। इन दीदी को दिखाई दे रहा है ये, समझ रहे हो ना तुम? इन दीदी को क्या दिखाई दे रहा है जो हम नहीं समझ पाए। तो हाँ यार, हो गई आजकल इतनी बकचोदी। अब मैं बता दूं, मेरे पास कोई कंटेंट था नहीं तो इन चूतियों के ऊपर ही बनाना पड़ा। तो ठीक है यार, हो गई आज के लिए इतनी बकचोदी काफी है। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक मारो और कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट एलियन का नाम लिखो, और बाद में अपनी चूतिया दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दो। क्यों, अब मुझे डोरेमोन की स्मॉल लाइट भी वापस करनी है, और जो अंबानी का टावर चुराया था ना, तो वो भी वापस जाके लगाना है। तो हो गई यार, आज के लिए इतनी बकचोदी काफी है, इतने में खुश रहो तुम लोग। खैर, अब कूड़ा भी फेंकने जाना तो बकचोदी नहीं काटूंगा।